गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 11 का ऑर्गेनिक का पार्ट पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक में सबसे पहले ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले आईयूपीएसी पढ़ना ज़रूरी है। जैसे ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म है, ये यहाँ पे जो है ईयर के लास्ट में चलेगा ताकि आप बहुत सारी चीज़ें जो है सीख लें। रिएक्शन मैकेनिज्म जो है ये जैसे जैसे हमारा सत्र खत्म होगा, लास्ट सत्र के दौरान हम लोग ये पढ़ेंगे। आइए ऑर्गेनिक में पढ़ना। सबसे पहले यहाँ पे बेटा आईयूपीएसी, फुल फॉर्म बता दीजिए बेटा। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या बेटा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री, ये देखिए बेटा, एक संगठन है। ये बेटा कोई इंडिया का नहीं है, कोई अमेरिका का नहीं है, ये इंटरनेशनल संगठन है। ये ऐसे संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है बेटा। ये क्या, इनका काम क्या है? ये जो है केमिकल कंपाउंड के उनके नाम को देता है। जैसे यहाँ पे हम लोग आम को आम बोलते हैं। आम को आप महाराष्ट्र में जाओगे कुछ और बोलेंगे, गुजरात में जाओगे कुछ और बोलेंगे, आसाम में जाओगे कुछ और बोलेंगे। हो सकता है कि आपको लगता है नहीं आम इतना फेमस नाम, आम ही बोलेंगे। जरूरी नहीं बेटा, हर जगह की लैंग्वेज जो है वो अलग अलग होती है। ये तो बात सही है कि आम जो है हमारे इंडिया में आम के नाम से ज़्यादा फेमस है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने लोकल भाषा में आम को आम नहीं, आम के अलावा कुछ और बोलते होंगे। अब हम जो है आप इंग्लैंड में जाओगे, अमेरिका में जाओगे तो आम को आम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मैंगो बोलेंगे। अब मैंगो हम भी यहाँ बोलते हैं, ठीक है नहीं, लेकिन ये उत्पत्ति जो ओरिजिन है वो कहाँ पे है बेटा? अमेरिका, इंग्लैंड की, क्योंकि इंग्लिश वर्ड है बेटा मैंगो। तो कुछ ऐसी कंट्रीज होंगी जहाँ पे इंग्लिश नहीं चलती होगी, कुछ और चलता होगा, तो वहाँ पे मैंगो ना समझेंगे ना तो आम समझेंगे। तब आप यहाँ से जाओगे, उससे कहोगे मैंगो दे दो, वहाँ पे मैंगो का ठेला होगा, मतलब कोई बेच रहा होगा मैंगो, आम कोई बेच रहा होगा। तो आपने कहा सर 1 किलो आम दे दीजिए, सर 1 kg मैंगो दे दीजिए, प्लीज़ गिव मी 1 kg मैंगो। वो समझा ही नहीं मैंगो मैंगो क्या कह रहे हो तुम, या तो हाथ से बताओ, शर्म लगेगी कि यार यहाँ पे आ गए, विदेश में आ गए, नाम नहीं जानते हैं। तो साइंटिस्टों ने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से चीज़ों का नाम अलग अलग हो जाता है, या अलग अलग क्षेत्र की जो चीज़ें हैं उनका खुद का लोकल नाम होता है, खुद का लोकल नेम होता है। अब मान लीजिए वहाँ का लोकल आदमी यहाँ से जाए, कोई चीज़ यहाँ की लोकल की चीज़ है वो अपने नाम से जानता हो, दूसरे में जिले में जाएगा वहाँ उस नाम से जानेगा, कहेंगे ये क्या कह रहे हो, ये क्या कह रहे हो। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक ही चीज़ को अलग अलग नाम से जब जानते हैं तो बात करने में बहुत सारी क्या होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक, ये वाला नंबर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये जो है संगठन जो है, जो यूनियन है, ये यूनियन का काम है कि केमिकल कंपाउंड का ऐसा सटीक नाम दिया जाए जो पूरी दुनिया में कहीं पर भी रहे उसी नाम से वो जाना जाए। भले से इस केमिकल का अलग अलग जगह पे, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग इसका नाम हो, लेकिन कोई एक विशेष नाम दिया जाए जिससे आपस में बात की जा सके, जिसके बारे में जो है बात करने में कोई कठिनाई ना हो। मान लीजिए आप यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं, इंग्लैंड में जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ और लिखा जो चीज़ यहाँ पे पढ़े हो, तो एक चीज़ कॉमन होगी, इसका आईयूपीएसी नाम जो है वो बेटा यहाँ पर जो होगा वही वहाँ पर भी होगा। समझ में आ गया बेटा? तो आइए देखते हैं कि आईयूपीएसी, जैसे आप जो है हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी पढ़ने के लिए, लिखने के लिए एक चीज जरूरी है, का, खा, गा, गा, अंगा,
ये सारे जो है वर्णमाला जो है वो जरूरी है। ABC जो है आप अंग्रेजी पढ़ते हो या लिखते हो तो उसके लिए ABCD याद भी होना चाहिए और लिखना भी याद होना चाहिए, ठीक है, तभी आप लिख पाओगे पढ़ पाओगे। ऐसे ही होता है यहाँ पर देखिए कंपाउंड का, जब तक ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आपको पढ़ना है अच्छे से तो इसका IUPAC नाम लिखना आना चाहिए, IUPAC नेम। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ कार्बन और इसके रूट वर्ड पता होना चाहिए। नंबर ऑफ कार्बन इट्स रूट वर्ड, इसका रूट वर्ड हालांकि ये सब चीज जो है आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हो। जैसे नंबर ऑफ कार्बन 1 हो, एक कार्बन, तो उसका रूट वर्ड केमिस्ट्री में क्या होता है बेटा? मेथ। 1 का इंग्लिश में मीनिंग होता है बेटा मोनो। हालांकि ये जो अपना IUPAC जो है, जो इंटरनेशनल रूल है बेटा, वो इसके लिए क्या लिखता है? मेथ। और 2 अगर है तो बेटा 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 20 है, 40 है, 50 है। तो इस तरीके से 2 के लिए क्या बेटा? एथ। 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए बेटा पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक, 11 के लिए अंडे, 12 के लिए डूडेक। वो जरूरी नहीं है, अगर आप इतना याद किए तो आपका इतने में IUPAC जो है कंप्लीट हो जाएगा। इतना नाम जो है काफी है, ये आप जल्दी से फटाक से नोट करेंगे। आइए देखते हैं कि IUPAC नाम लिखने के लिए क्या क्या जरूरी है। क्या क्या IUPAC नाम लिखने के लिए क्या क्या जरूरी है, मैं आपको बता दूं कि 3 रूल कभी मत भूलिएगा। या 3 स्टेप, 3 स्टेप में हम काम करेंगे। 3 स्टेप यानी 3 कदम हम चलेंगे और वो सिस्टमैटिक चलेंगे। नंबर 1 बेटा लॉन्गेस्ट चेन या मेन चेन, या इसी को पेरेंट चेन भी बोल देते हैं बेटा, पेरेंट चेन, या इसी को प्रिंसिपल चेन। देखिए इतने नाम है बेटा, चाहे जैसे आपसे कहा जाए प्रिंसिपल चेन, सब एक ही नाम है बेटा। लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले हम क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन कहो या मेन चेन कहो या पेरेंट चेन कहो, मदर चेन कहो, प्रिंसिपल चेन कहो, को छाटेंगे, ठीक है बेटा, या बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे। फिर दूसरा बेटा नंबरिंग, दूसरा आ जाता है दूसरा स्टेप बेटा नंबरिंग। IUPAC में दूसरा स्टेप है नंबरिंग। नंबरिंग जो करेंगे बेटा, नंबरिंग हम हमेशा क्या करेंगे बेटा? पेरेंट चेन या लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, लॉन्गेस्ट या मेन चेन के लिए सबसे सही है। नंबरिंग हम हमेशा मेन चेन में करेंगे। मेन चेन में लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, ये दूसरे ही पॉइंट में है, दूसरे ही स्टेप में है बेटा। एक चीज याद रखिएगा कि नंबरिंग हमेशा बेटा प्राइमरी कार्बन से क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग हमेशा प्राइमरी कार्बन से स्टार्ट करेंगे। ये हो गया, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे कार्बन की, उसके बाद देखिए क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ करेंगे? जो लॉन्गेस्ट चेन बनी हो उस कार्बन पर हम नंबरिंग करेंगे। और नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? प्राइमरी कार्बन से।
और प्राइमरी कार्बन तक एंड भी कर देंगे। थर्ड जो स्टेप है बेटा वो है नेमिंग का। तीसरा जो स्टेप है बेटा वो क्या है, नेमिंग। पहले साइड ग्रुप का नाम, फिर बाद में जब साइड ग्रुप का नाम हो जाए बेटा तब मेन चेन का नाम लिखेंगे। क्या करेंगे, मेन चेन का नाम। ये 3 रूल हैं आपके लिए, काफी है बेटा। 3 रूल मत भूलिएगा। जब भी कभी भी आयुर्वेदी आपको लिखना है तो ऐसे सिस्टमेटिक चलें। सबसे पहले मेन चेन छाटें या लॉन्गेस्ट चेन छाटें, फिर उस मेन चेन में नंबरिंग करें। नंबरिंग जब कर लें तो फिर उसकी नेमिंग करना स्टार्ट करें। नेम कैसे करेंगे, पहले साइड ग्रुप का नाम लिखेंगे और फिर बेटा क्या करेंगे, मेन चेन का नाम लिखेंगे। जैसे आपकी अगली जो हेडिंग होगी वो आयुर्वेदी नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। या आप सिर्फ और सिर्फ जो है हाइड्रोकार्बन हेडिंग डालिए, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन नाम से ही पता चलता है बेटा ऐसा कंपाउंड जिसे आप यौगिक पढ़ते थे, ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो। हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक है बेटा, ये हो गई हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन। 3 टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं बेटा। हाइड्रोकार्बन 3 टाइप के होते हैं। एल्केन आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, एल्कीन आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, और एल्काइन आपने पढ़ा है हाई स्कूल में। यानी आपके हाई स्कूल के टॉपिक में पूरा हाइड्रोकार्बन था, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। देखिए बेटा इसका फार्मूला क्या है, CnH2n+2। इसका जो जनरल फार्मूला है क्या बेटा, CnH2n+2। यानी जितना कार्बन हो उसका डबल क्या हो, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन देखिए जितना कार्बन उसका डबल +2 क्या होगा। मान लीजिए कार्बन 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2, n की वैल्यू 2, ठीक है, C2 और 2 दूनी 4 + 2 यानी 6 SH6। आया समझ में। ऐसे ही एल्कीन का जो जनरल फार्मूला हो क्या बेटा, CnH2n, और एल्काइन का जनरल फार्मूला है क्या बेटा, CnH2n-2। ये देखिए बेटा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये देखिए आपके पास जो है हमने हाइड्रोकार्बन बता दिए। अब आइए देखते हैं आयुर्वेदी नेमिंग ऑफ एल्केन। आयुर्वेदी नेमिंग ऑफ एल्केन बेटा। एल्केन का आयुर्वेदी नाम कैसे लिखते हैं, बहुत ही आसान है बेटा, बहुत ही जो है सरल है। देखिए कैसे लिखते हैं। तो एक चीज आप याद रखिएगा, एल्केन किसे कहते हैं, जिसमें सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या हो बेटा, सिंगल हो। जैसे अच्छा इसका रूल लिख लीजिए। क्या करेंगे बेटा, नाम कैसे करेंगे, नेम ऑफ ऑल साइड ग्रुप विथ लोकेट, अब उसकी स्थिति के साथ सभी साइड ग्रुप का नाम लिखेंगे उसकी स्थिति के साथ। नेम ऑफ ऑल साइड ग्रुप विथ लोकेट। अगर एक से ज्यादा है तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखेंगे, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर
और जब ये साइड ग्रुप का नाम हो जाए तो क्या करेंगे बेटा, मेन चेन का रूट वर्ड देखेंगे, मेन चेन का रूट वर्ड, मेन चेन मतलब जितने कार्बन होंगे उसका रूट वर्ड, और लास्ट में अपनी मर्जी से लगाएंगे ANE यानी एन, क्योंकि ये है बेटा एल्केन और एल्केन में लास्ट में ANE आता है, ये उसका सफिक्स होता है, यानी आप लास्ट में AN लगा दोगे तो माना जाएगा कि ये जो है एल्केन है, सारे बॉन्ड सिंगल सिंगल है, सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या है बेटा, सिंगल सिंगल है। ये देखिए ये रूल है, इसी हिसाब से हमें नामकरण करना है। अब जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है, अब एग्जांपल दिया, एक कंपाउंड है मेरे पास CH3 CH2 CH2 और ये देखिए बेटा CH3 एक कंपाउंड है। मैंने कहा इसका आप IUPAC नाम लिखिए। सबसे पहले हमने 3 स्टेप लिखाया है। सबसे पहले आप कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन छाटेंगे, तो प्राइमरी देखिए जब भी लॉन्गेस्ट चेन छाटेंगे तो प्राइमरी कार्बन से शुरू करेंगे। प्राइमरी कार्बन ये है, प्राइमरी कार्बन ये। अब आप सोचोगे सर हम कैसे पता पाएंगे कि प्राइमरी कार्बन, तो एक बात सुन लीजिए कि ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक तरफ कार्बन से जुड़ा हो, याद रखिए ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक तरफ कार्बन से जुड़ा हो प्राइमरी कार्बन, और जैसे ये एक तरफ कार्बन से जुड़ा है प्राइमरी कार्बन, ये भी एक तरफ कार्बन से जुड़ा है प्राइमरी कार्बन, और सेकेंडरी कार्बन ऐसा कार्बन जो दो तरफ कार्बन से जुड़ा हो, देखिए इधर भी कार्बन से इधर भी कार्बन से, ये कार्बन सेकेंडरी है। ये कार्बन बताइए, तो हमने कहा ये देखिए इधर एक कार्बन से जुड़ा इधर एक कार्बन से, तो ये भी सेकेंडरी है। अगर तीन तरफ कार्बन से जुड़ा होगा तो टर्सरी। याद रखिए कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, कोई दूसरा आइटम होगा तो नहीं, कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो प्राइमरी कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जो एक तरफ कार्बन या कार्बन की चेन से जुड़ा हो। देखिए बेटा, तो आप क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन छाटेंगे। लॉन्गेस्ट चेन प्राइमरी कार्बन से शुरू करेंगे, प्राइमरी कार्बन पर एंड करेंगे। ये देखिए हमारा जो लंबी जो चेन थी ये बन के आ रही है लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन जब बन जाए तो इसमें नंबरिंग की जाती है। क्या की जाती है बेटा, दूसरा स्टेप नंबरिंग। नंबरिंग हमेशा प्राइमरी कार्बन से, देखिए ये चेन जो है कार्बन की चेन है, इसमें दो प्राइमरी कार्बन, एक प्राइमरी कार्बन ये, एक प्राइमरी कार्बन ये। अब किधर से नंबरिंग करोगे, चाहे जिधर से कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, बात सही है, दोनों सही होंगे। 1 2 3 और 4 नंबरिंग हो गई मेन चेन में। मेन चेन में या प्रिंसिपल चेन जिसे को, ये क्या बेटा मेन चेन, या इसी को आप लोग क्या बोलोगे बेटा, प्रिंसिपल चेन, या इसी को आप क्या बोल सकते हो बेटा, पेरेंट चेन। ठीक है बेटा, ये हो गया दो काम, दो स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप नेमिंग कर देगा। सभी साइड ग्रुप का नाम लिखें। तो यहाँ पर कोई भी मेन चेन के बाहर जो होते हैं बेटा, अगर मेन चेन के बाहर भी कुछ लिखा होता तो साइड ग्रुप होता। यहाँ पे ऐसी स्थिति कुछ दिखाई दे नहीं रही है तो साइड ग्रुप नहीं है, सिर्फ मेन चेन है। तो ये स्टेप पूरा छूट जाएगा। यहाँ से शुरू करें। मेन चेन का रूट वर्ड 1 2 3 4, यानी मेन चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन। 4 कार्बन का रूट वर्ड कितना होता है बेटा, ब्यूट। हमने अभी अभी लिखाया, देखिए ब्यूट। अब प्लस क्या कर देंगे बेटा, एन जोड़ देंगे, क्या हो गया ब्यूटेन। ये देखिए मिला के लिख दो ब्यूटेन। आए समझ में, ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ लिखाता हूं। लिखें, नोट करके लिखें। नंबरिंग हम हमेशा कहां शुरू करेंगे बेटा, नंबरिंग हम हमेशा प्राइमरी कार्बन से स्टार्ट करेंगे। लेकिन देखिए
लेकिन डैश लगा दीजिए और फिर अगला पॉइंट लिखिए। अगर साइड ग्रुप प्रेजेंट है तो नंबरिंग उधर से करेंगे, उधर से करेंगे जिधर से साइड ग्रुप क्या हो बेटा, नियरेस्ट हो, मतलब नजदीक हो सबसे। ठीक है बेटा। अब देखिए जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, CH3 और यहाँ पर CH2 और ये है CH3। एक कंपाउंड दिया, मैंने कहा इसका आईपीसी नाम लिखिए, इसका आईपीसी नाम लिखिए। पहला स्टेप बेटा मेन चेन बनाना, और मेन चेन मतलब लंबी चेन, लॉन्गेस्ट चेन। ऐसी चेन बनाए जिसमें सबसे लॉन्गेस्ट कैसे पता चलेगी, कार्बन जितना ज्यादा चेन उतना लंबी। भाई ये हमसे कभी बनावट में कभी कम ज्यादा हो जाता है, इसका कोई मतलब नहीं। आप कार्बन गिनते बताओगे, कार्बन जितना ज्यादा चेन उतनी लंबी। तो आइए लॉन्गेस्ट चेन छाटेंगे, प्राइमरी कार्बन से शुरू करेंगे, प्राइमरी कार्बन पर एंड करेंगे। अब जैसे ये प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन, 1 2 3 तीन कार्बन आ रहा है, 1 2 3 तीन कार्बन, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यानी 5 कार्बन सबसे लंबी चेन। जब भी 5 कार्बन की लंबी चेन है, जब भी एक से ज्यादा लंबी चेन बने दो अलग अलग जगह से, जैसे इधर से जा रहे थे तब भी 5 कार्बन, इधर से आ रहे तब भी 5 कार्बन, और इधर से जा रहे तब भी 5 कार्बन। इस तरीके की जब कंडीशन आए बेटा तो आप सीधे सीधे वाली चेन बनाएंगे। देखिए ये जो बन गई आपकी क्या है बेटा, पेरेंट चेन या मेन चेन जो भी कहो, पेरेंट चेन ये बन गई आपकी मेन चेन। और ये जो बाहर आ गया पेरेंट चेन के बाहर, ये जो है आप देखिए ये क्या है बेटा, साइड ग्रुप। क्या है ये, साइड ग्रुप। देखिए साइड ग्रुप का नाम कैसे लिखते हैं, इसमें साइड ग्रुप का नाम लिखने के लिए रूट वर्ड प्लस क्या करेंगे बेटा, YL, रूट वर्ड प्लस YL। मैं यहीं पे बता दूं आपको साइड ग्रुप का नाम कैसे लिखेंगे बेटा, रूट वर्ड प्लस YL, ये तरीका है। यानी ये देखिए आपके पास साइड ग्रुप ये लगा नीचे, मेन चेन के बाहर जो भी होगा वो साइड ग्रुप होगा। इस साइड ग्रुप में कार्बन कितने बेटा, एक का रूट वर्ड क्या होता है बेटा, मेथ। अपने मध्य से क्या लगाएंगे, YL। जैसे आपने मध्य से वहां पर हमने एन लगाया था, ऐसे यहां पर हम अपने मध्य से YL लगाएंगे। मिला दीजिए, क्या हो गया बेटा, मेथिल। क्या हो गया, मेथिल। अगर इसकी जगह पे ये जैसे हमने इसको तोड़ रहा है, इसकी जगह पे अगर ये ऐसे होता CH2 और यहाँ पे CH3 तो, और ये साइड ग्रुप की तरफ लगा होता तो यहाँ पे क्या लगते हैं, एक दो कार्बन के लिए क्या बेटा, एक रूट वर्ड होता है, और अपने मर्जी से YL क्या हो जाएगा बेटा, एथिल। आज सुनिए, तो साइड ग्रुप का नाम आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो रूट वर्ड प्लस YL। अब पूरे कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, अभी आप नोट कर लिए तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। देखिए वो रूल मत भूल जाइए। कौन सा रूल, पहले सभी साइड ग्रुप का नाम लिखेंगे एक ही, अच्छा सॉरी नंबरिंग में पहले तो मेन चेन छाट लिया, मेन चेन मिल गई, उसके बाहर साइड ग्रुप मिल गया। जैसे साइड ग्रुप मिल जाए गोले में बंद कर दिया करो ताकि छूट न जाए भाई। उसके बाद जो है पहला काम हो गया, पहला काम होते ही दूसरा काम करिए नंबरिंग का, मेन चेन में नंबरिंग करेंगे।
और नंबरिंग हमेशा प्राइमरी कार्बन से स्टार्ट करते हैं, ये प्राइमरी कार्बन मेन चेन में। अब इधर से स्टार्ट करते हैं या इधर से, तो आप कह रहे हो जिधर से सर मर्जी उधर से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में वही हमने किया था। अब की बार ऐसा नहीं कर सकते, अब की बार इससे पहले जो हमने किया था वहां पर साइड ग्रुप लगा था, या नहीं लगा था, यहाँ पर साइड ग्रुप लगा है, यहाँ पर साइड ग्रुप लगा है। तो अब की बार हम प्राइमरी कार्बन से तो नंबरिंग करेंगे ही करेंगे, लेकिन इधर से साइड ग्रुप नजदीक हो, 1 2 3 4 पर साइड ग्रुप, यानी जो मिथाइल लगा है वो 4 पर लगा है, 1 2 दूसरे पर ही साइड ग्रुप मिल जा रहा है, तो जिधर से साइड ग्रुप नजदीक नंबरिंग उधर से, नहीं तो गलत हो जाएगा बेटा, अपनी मर्जी जरा सा भी चला लो। 3 4 और यहाँ क्या बेटा 5। इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा, 2 मिथाइल नेम ऑफ ऑल साइड ग्रुप, सभी साइड ग्रुप का नाम विथ लोकेंट, यानी उस लोकेंट का मतलब उसकी स्थिति मेन चेन के किस कार्बन पे है। ठीक है बेटा, तो ये जो मिथाइल साइड ग्रुप है ये मेन चेन के दूसरे कार्बन पे, देखिए नंबर लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, मिथाइल तो है 2 मिथाइल, क्या बेटा हाँ उसकी लोकेंट के साथ लिखेंगे 2 मिथाइल, ये साइड ग्रुप का नाम हो गया, और साइड ग्रुप है ना। उसके बाद रूट वर्ड ऑफ मेन चेन, कितने कार्बन है बेटा 5 के लिए रूट वर्ड पेन, और लास्ट में सारे बॉन्ड सिंगल है तो क्या जोड़ेंगे अपने मर्जी से एन, तो क्या किया नाम, अगर इसको मिला के लिखना चाहे 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है बेटा, नोट कर लो फटाक से। एक सवाल और जल्दी से करो। फटाफट कर दो बेटा। जल्दी से कंपाउंड, इसका आईयूपीएसी नाम कर दो बेटा, बहुत आसान। कैसे करोगे, सबसे पहले मेन चेन छाटिए, फिर नंबरिंग करिए, फिर नाम लिखिए, हो गया नाम। ठीक है, हो गया होगा। तो मेरे हिसाब से ये लंबी चेन आ रही, देखिए लंबी चेन बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे प्राइमरी कार्बन से शुरू करें, प्राइमरी कार्बन पर एंड कर दें। 1 2 3 4 5 6, देखिए ये प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन, कहीं से भी शुरू करें कहीं पर भी खत्म करें। 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5। अगर ये बना रहे हैं चेन तो बेटा 5 कार्बन की, अगर ये लेकर आ रहे हैं तो 6 कार्बन की। 1 2 3 4 5 6। आप इधर जा रहे हो सीधे सीधे तब भी 6 कार्बन मिल रहे हैं, इधर आ रहे हो तब भी 6 कार्बन, इधर जाओगे तब भी 6 कार्बन, तो 6 कार्बन सबसे बड़ी सबसे लंबी चेन मिल रही है। तो ये आपकी क्या हो गई, मेन चेन, प्रिंसिपल चेन। ये देखिए प्रिंसिपल चेन या पैरेंट चेन। और ये जो आया बाहर जो निकला ये क्या बेटा, साइड ग्रुप। क्या है, साइड ग्रुप। नाम कैसे लिखेंगे, इस साइड ग्रुप में कितने कार्बन, 2 कार्बन, 1 2 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है बेटा, एक। अपनी मर्जी से, क्योंकि ये साइड ग्रुप है तो क्या करेंगे, YL जोड़ेंगे। क्या हो गया बेटा, एथिल। काहे की क्यों आ रहे हो, एथिल हो गया। नाम क्या हो गया बेटा, एथिल। अब पूरे कंपाउंड का नाम लिख दिए। पहला काम हमने किया, क्या किया, लॉन्गेस्ट चेन छाट लिया। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन के बाहर जो मिले साइड ग्रुप। अब दूसरा काम, लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग कर दी। नंबरिंग प्राइमरी कार्बन से, ये प्राइमरी कार्बन लॉन्गेस्ट चेन का, ये प्राइमरी कार्बन लॉन्गेस्ट चेन। प्राइमरी कार्बन तो ये भी था। अब हमने आपको बताया कि नंबरिंग हमेशा प्राइमरी कार्बन से करेंगे, तो मेन चेन में करेंगे। मेन चेन में नंबरिंग की जाती है ना, बाहर थोड़ी करेंगे। तो ये अब प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन, इस पर कंसंट्रेट होंगे। कहां से शुरू करें, इधर से या इधर से, इधर से या इधर से, चाहे इधर से नहीं बेटा, चाहे इधर से करोगे तो गलत। जब साइड ग्रुप रहे तो चाहे इधर से नहीं कर सकते, जिधर से साइड ग्रुप नजदीक हो। तो 1 2 3 4, 4 पर क्या बेटा, साइड ग्रुप। 1 2 3 इधर से कर रहे हो तो 3 पर ही साइड ग्रुप नजदीक इधर से पड़ रहा है। 1 2 3 4 और ये देखिए 5, ये देखिए बेटा 6। क्या हो गया, नाम लिखिए। तीसरा स्टेप, नाम लिखिए। सभी साइड ग्रुप का नाम, एक ही साइड ग्रुप है बेटा, किस पोजीशन में है उसकी लोकेंट के साथ, विथ लोकेंट।
तो 3 पर लगा है 3 इथाइल, क्या लिखेंगे बेटा 3 इथाइल। उसके बाद ये नाम हो गया रूट वर्ड ऑफ मीथेन, मीथेन का रूट वर्ड, 6 कार्बन का रूट वर्ड कितना होता है बेटा हेक्स, सारे बॉन्ड क्या है सिंगल है, अपने मध्य से जोड़ेंगे एन, 3 इथाइल हेक्सेन। ठीक है बेटा, मैं आपको 2-3 सवाल दे देता हूँ, लगा के बताइएगा। इसी कंपाउंड आप इसका नाम लिख के लाइएगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।